हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसका पालन पोषण एक शेरनी ने अपना दूध पिलाकर किया था। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश में राजा सीताराम जी का बहुत बड़ा भव्य राज्य था। वह 100 पुत्रों के पिता थे। राव सिहाजी के जन्म के समय राजा ने दासी को प्राचीन तौर तरीके के हिसाब से समय ज्ञात करने को कहा, लेकिन दासी को समय याद नहीं रहा। लेकिन दासी ने राजा के भय के कारण राव सिहाजी के जन्म के कुछ समय बाद का समय चिन्हित कर दिया। फिर कुछ समय बाद ज्योतिष को बुलाकर नवजात शिशु के भविष्य के बारे में पूछा गया तो ज्योतिष ने चिन्हित किए गए समय के अनुसार कहा कि बालक पिता के लिए शुभ नहीं है। जैसे ही पिता बालक का मुख देखेंगे तो उसी समय पिता की मृत्यु हो जाएगी। सेतराम जी ने ज्योतिष की ये बात सुनते ही तुरंत जल्लाद को बुलावा भेजा और कहा, इस शिशु को ले जाकर जंगल में मार दो। जल्लाद राजा का आदेश सुनते ही शिशु को जंगल की तरफ ले गया, लेकिन मात्र एक दिन के शिशु को मारते हुए जल्लाद के भी हाथ कांप उठे। लेकिन जल्लाद बेचारा करता भी क्या, आखिरकार राजा का आदेश जो था। इसीलिए जल्लाद ने बालक को शेरनी की गुफा में डाल दिया और सोचा कि ये उसका शिकार हो जाएगा। शेरनी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। बालक लुढ़कता हुआ शेरनी की गुफा में जा पहुंचा। शेरनी को लगा कि उसने एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को जन्म दिया है और शेरनी ने अपने बच्चे की तरह ही उस बालक का भरण पोषण किया और वह बालक अब शेरनी के दूध पे ही पलने लगा। और समय के साथ वह बालक बड़ा हो गया। शरीर पर घने बाल और निर्वस्त्र शेरों के साथ घूमते और शिकार करते उनका चाल चलन शेरों जैसा ही हो गया। फिर एक दिन राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मण यानी पाली जिले के ब्राह्मण जो व्यापार के सिलसिले से उसी जिले से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें 5वां इंसान है। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि वो 5वां इंसान उन चारों शेरों पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर सभी ब्राह्मण डर गए और तुरंत वहां से भाग गए और राजा सेतराम जी के पास आ गए। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई, लेकिन राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। राजा बोला, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? तभी सभा में बैठा अचानक वह जल्लाद खड़ा हो गया और राजा से कहा, अगर राजा आप मुझे मृत्युदंड ना दें तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। राजा ने उसे वचन दे दिया और उस जल्लाद ने राजा को सारी कहानी बता दी कि कैसे उसने उनके पुत्र को शेरनी की गुफा में छोड़ दिया था। अब राजा को अपने पुत्र की जानवरों समान हालत देख अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा और उन्होंने अपने सैनिकों द्वारा उसे पकड़ लाने का आदेश दिया, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा बताए अनुसार राव सिहाजी को अब बिना सैनिकों के पकड़ के लाना लगभग नामुमकिन ही था। अंत में सैन्य टुकड़ी सफल रही और राव सिहाजी को राजा के समीप लाया गया। उनको समझाया गया कि वह इंसान हैं, वह जानवर नहीं हैं, और उनको इंसानों के तौर तरीके सिखाए गए, उनके सारे बाल काटे गए। और इस समय पालीवाल ब्राह्मणों पर लुटेरों का बहुत भयंकर आतंक था। फिर उन्होंने सेतराम सिंह जी से एक राजा की मांग की और कहा कि बदले में वे उन्हें लागान देंगे। फिर उन्होंने कहा, मेरे 100 पुत्रों में जो आपको शेष लगे आप उन्हें राजा के रूप में चुन सकते हैं। पालीवाल ब्राह्मण राव सियाजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे
और उन्होंने राव सियाजी को ही अपना राजा चुना। और इस तरह राठौर राजवंश संस्थापक राव सियाजी ने 160 घुड़सवारों सहित राजस्थान की पावन भूमि पे प्रवेश किया। और इस तरह बहादुर और पराक्रम योद्धा राव सियाजी ने पाली में आते ही लुटेरों और डाकुओं का भीषण नरसंहार किया और उनका नामो निशान तक मिटा दिया। और एक बार राव सियाजी गौरक्षा में अकेले ही एक सैन्य टुकड़ी से भिड़ गए। उन्होंने अकेले ही सैन्य टुकड़ी का काफी समय तक सामना किया, लेकिन अंत में वे इस मुठभेड़ में बलिदान हो गए। इस वृतांत के हस्तचित्र आज भी जोधपुर के मेहरानगढ़ जिले में स्थित है। कालांतर में रुडयार्ड किपलिंग नामक मशहूर अंग्रेजी लेखक यहाँ आए और इन सब पेंटिंग्स को देखा। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने इस घटना की जांच पड़ताल की और लोगों से भी इस बारे में पूछा। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द जंगल बुक, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। हाल ही में इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है द जंगल बुक। दुख तो इस बात का है आज हमारी कहानियों से प्रेरित होकर अंग्रेज उस पर मूवी बनाते हैं और हम लोग महंगी महंगी टिकट खरीदने उसे देखने जाते हैं।